बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 11 हिंदी अरो बुक से चैप्टर 5, जिसका शीर्षक है घर की याद, जिसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्री जी, जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित है। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत करने से पहले हम लेखक परिचय जानेंगे। लेखक भवानी प्रसाद मिश्री जी हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। वो दूसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं। उनका जन्म 29 मार्च 1913 ईस्वी को होशंगाबाद मध्य प्रदेश के टिगरिया गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सोहागपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर एवं जबलपुर में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत चुना और बीए की पढ़ाई पूरी की। बाद में उन्होंने एक स्कूल खोल लिया। बच्चों, वह एक गांधीवादी विचारक थे, इसलिए उनके संस्कार, विचार, कार्य सब गांधीवादी थे। उनके गांधीवादी की झलक उनकी कविताओं में स्वच्छंदता और नैतिकता के रूप में देखी जा सकती है। 1942 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने 7 वर्ष जेल में बिताए और 1949 में जेल से बाहर आए। उसके बाद 4-5 साल उन्होंने महिला श्रम वार्डा में शिक्षक के तौर पर बिताए। नियमित रूप से उन्होंने कविताएं लिखना लगभग 1930 ईस्वी से प्रारंभ किया। कर्मवीर, हंस, दूसरा सप्तक में उनकी कविताएं प्रकाशित होने लगी। उनका प्रथम संग्रह था गीत फरोश, जो कि अत्यंत लोकप्रिय रहा और उस लोकप्रियता के कारण यह रहा कि उनकी नई शैली और नया पाठ प्रवाह हुआ। चकित है दुख, गांधी पंथ सती, बुनी हुई रस्सी, तुम आते हो, त्रिकाल संध्या आदि उनकी प्रमुख रचनाएं थी। 1972 में उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1981 में उन्होंने उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्यकार सम्मान दिया गया। 1983 में उन्हें शिखर सम्मान दिया गया। उन्होंने चित्रपट के लिए संवाद लेखन एवं संवाद निर्देशन का काम भी किया। वे आकाशवाणी के प्रोड्यूसर भी हुए। बाद में वे दिल्ली भी गए और उन्होंने आकाशवाणी में काम किया। 1985 ईस्वी में परिवारजनों के बीच मध्य प्रदेश में उनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, इस पाठ घर की याद कविता में घर के मर्म का यानी घर के दुख का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर के विस्थापना की पीड़ा सताती है। कवि की स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। बच्चों, इस पाठ में कविता का यह अर्थ है कि कवि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के कारण जेल में बंद है। बरसात के दिनों में कवि अपने घर परिवार को याद करते हैं। उसे खुशियों से भरे अपने घर की याद आती है। कवि के 4 भाई और 4 बहनें हैं, जिनसे पूरा परिवार भरा पूरा लगता है। एक विवाहित बहन है जो मायके आई हुई है। परिवार के सभी सदस्य आपस में प्रेम के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जेल में बंद कवि अपने शोकाकुल परिवार के बारे में सोचकर दुखी हैं। कवि को अपनी माँ की याद आ रही है, जो अनपढ़ होने के कारण पत्र नहीं लिख सकती। वे अपने पिता को भी याद करते हैं, जो बूढ़े होने के बाद भी मन से युवा हैं, मतलब यंग है। वे एक जिंदा दिल तथा हंसमुख व्यक्ति हैं। मौत भी उन्हें डरा नहीं सकती। उनके पिता धार्मिक है, जो नियमित रूप से गीता का पाठ करते हैं। अपने बेटे की याद करके उनकी आंखें नम हो जाती हैं। कवि अपने पिता को याद करके भावुक हो उठते हैं। कवि पिता के 5वें बेटे हैं, जिस पर उनके पिता को नाज था, लेकिन दुर्भाग्यवश कवि जेल में बंद है। ऐसे कठिन समय में कवि की माँ ही है जो पिताजी को ढाढ़स बंधा रही है। कवि के माता पिता दोनों देशभक्ति की भावना से प्रेरित हैं। उनकी माँ कहती है कि यदि वह ऐसा ना करता तो हमें लज्जित होना पड़ता। उनके पिता भी इस परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोते। जेल में बंद कवि सावंत से आग्रह करते हैं कि वो उनके परिवार तथा उनकी सलामती का संदेश पहुंचा दे। उनके परिवार को उनके दुखी होने की बात का पता ना चले। जेल में उन्हें नींद नहीं आती है तथा घर से बिछड़ने का योग उनके मन को व्यथित करता है।
लेकिन वे अपने पिता को अपने वास्तविक स्थिति बताकर दुखी नहीं करना चाहते। कवि श्रावण से कहते हैं कि वो उनके पिता को उनके आनंद का समाचार थे, जिससे कि उन्हें कवि की चिंता ना हो। कविता है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है। घर नजर में तीर रहा है, घर के मुँह से दूर है जो। घर खुशी का पूर है जो। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर में सब जुड़े हैं, सबके इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहन, भुजा भाई प्यार बहन। इस पंक्ति में कवि बताते हैं कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है, रात भर वर्षा होती रही है। ऐसे में उनके मन और प्राण घर की याद से घिर गए हैं। बरसते हुए पानी के बीच रात भर घर कवि की नजरों में घूमता रहा। उनका घर बहुत दूर है, परंतु वो खुशियों का भंडार है। उसके घर में 4 भाई हैं, बहन मायके में यानी पिता के घर में आई है। यहाँ आकर उसे दुखी मिला, क्योंकि उसका एक भाई जेल में बंद है। घर में आज सभी एकत्र होंगे, वे सब आपस में जुड़े हुए हैं। उनके 4 भाई और 4 बहनें हैं। चारों भाई भुजाएं हैं तो बहनें प्यार हैं। भाई भुजा के समान कर्मशील और बलिष्ठ हैं तथा बहनें स्नेह की भंडार हैं। कविता की अगली पंक्ति है, और माँ बिन पढ़ी मोरी। और माँ बिन पढ़ी मोरी, दुख में वो गढ़ी मोरी। माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसरा, उसे लिखना नहीं आता। जो कि उसका पत्र पाता, पिताजी जिनका बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। मौत के आगे ना हिचके, सर के आगे ना बिचके। बोल में बादल गरजता, काम में झंझ लरजता। इस पंक्ति में कवि का कहना है कि सावन की बरसात में कवि को घर के सभी सदस्यों की याद आती है। उन्हें अपनी माँ की याद आती है। उनकी माँ अनपढ़ है, उसने बहुत कष्ट सहन किया है, वो दुखों में रची हुई है। माँ बहुत स्नेहमयी है, उसकी गोद में सिर रखने के बाद भी दुख शेष नहीं रहता, अर्थात दुख का अनुभव नहीं होता। माँ का स्नेह इतना व्यापक है कि जेल में भी कवि उसको अनुभव कर रहा है। वो लिखना भी नहीं जानती है, इस कारण उसका पत्र भी नहीं आ सकता। कवि अपने पिता के बारे में बताते हैं कि वे अभी भी चुस्त हैं। बुढ़ापा उन्हें एक क्षण के लिए भी आगोश में नहीं ले पाया है। वे आज भी दौड़ सकते हैं तथा खूब खिलखिलाकर हंसते हैं। वे इतने साहसी हैं कि मौत के सामने भी हिचकते नहीं तथा शेर के आगे डरते नहीं हैं। उनकी वाणी में ओज है, उसमें बादल के समान गर्जना है। जब वे काम करते हैं तो उनसे तूफान भी शर्मा जाता है, अर्थात वे तेज गति से काम करते हैं। कविता की अगली पंक्ति है, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके। खूब मुगदर हिला लेकर, मुठ उनकी मिला लेकर। जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। खेलते या खड़े होंगे, नजर उनकी पड़े होंगे। पिताजी जिनका बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। इस कविता की पंक्ति में कवि अपने पिता के विषय में बताते हैं कि आज वे गीता का पाठ करके 260 दंड बैठक लगाकर, मुगदर को दोनों हाथों से हिलाकर और उनकी मुठों को मिलाकर जब वे नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में पानी आ गया होगा। कवि को याद करके उनकी आंखें नम हो गई होंगी। कवि को घर की याद सताती है। घर में 4 भाई वो 4 बहनें हैं जो सुरक्षा वो प्यार में बंधे हैं। उन्हें खेलते या खड़े देखकर पिताजी की 5वीं की याद आई होगी और वे
जिन्हें कभी बुढ़ापा नहीं व्यापा था, कवि का नाम लेकर रो पड़े होंगे। कविता की अगली पंक्ति है, पांचवा मैं हूं अभागा, पांचवा मैं हूं अभागा जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बांधा बैठा हूं अभागा। इस कविता के पंक्ति में कवि कहते हैं कि वो उनका भाग्यहीन पांचवा पुत्र है, वो उनके साथ नहीं है, परंतु पिताजी को सबसे प्यारा है। जब भी कभी कवि के बारे में चर्चा चलती है तो वे भाव विभोर हो जाते हैं। आज उन्हें अपने सोने जैसे बेटे तुच्छ लगे होंगे, क्योंकि उनका सबसे प्यारा बेटा उनसे दूर जेल में बैठा है। कविता की अगली पंक्ति है, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी वो अच्छा है भवानी। वो तुम्हारी मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, ये तुम्हारी लिखी है पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो ना कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। इस पंक्ति में कवि ने कहा है कि माँ पिताजी को समझाई होगी, ऐसा करते समय उनके मन में भी बहुत दुख बहा होगा। वो कहती है कि भवानी जेल में बहुत अच्छा है, तुम्हें आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, वो आपके दिखाए मार्ग पर चला है और इसे अपना उद्देश्य बनाकर गया है। यह ठीक है, ये तुम्हारी ही परंपरा है, यदि वो आगे बढ़कर वापस आता तो यह मेरे मातृत्व के लिए लज्जा की बात होती। अतः तुम्हें अधिक कमजोर होने की जरूरत नहीं है, यदि तुम रोगे तो बच्चे भी रोने लगेंगे। कविता की अगली पंक्ति है, पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, मैं रोता कहाँ हूँ धीर में खोता कहाँ हूँ, हे सजिल हरे सावन है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसे पांचवे को ना तरसे, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस सही है, किंतु ये बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस हैं। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि माँ की बातें सुनकर पिता ने कहा होगा कि मैं रो नहीं रहा हूँ और ना ही धैर्य खो रहा हूँ। ये बात कहते हुए उन्होंने सारी पीड़ा मन में समेटी होगी। कवि सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सजीले हरियाले सावन, तुम अत्यंत पवित्र हो, तुम चाहे बरसते रहो, परंतु मेरे माता पिता की आंखों से आंसू ना बरसे। वे अपने पांचवें बेटे की याद करके दुखी ना हो, वो मजे में हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें केवल इतना ही अंतर है कि घर पर नहीं हूँ, मतलब कि मैं घर पर नहीं हूँ, वो घर के वियोग को मामूली मान रहे हैं, परंतु यह कोई साधारण घटना नहीं है। इस वियोग से मेरा जीवन दुखमय बन गया है, मैं अलगाव का नरक भोग रहा हूँ। कविता की अगली पंक्ति है, किंतु उनसे यह ना कहना, किंतु उनसे यह ना कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, मत करो कुछ शोक कहना, और कहना मस्तू में काटने में व्यस्तु में, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मरा, कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डटकर ठेलता हूँ, यो ना कहना अस्तु में। इस कविता की पंक्ति में कवि सावन से कहते हैं कि तुम मेरे पिता से मेरे कष्ट के बारे में ना बताना, तुम उन्हें धैर्य देते हुए यह कहना कि यह कहना जेल में भी पढ़ रहा हूँ, साहित्य लिख रहा हूँ, वो यहाँ काम करता है तथा परिवार देश का नाम रोशन कर रहा है। उसे अनेक लोग चाहते हैं, उनसे शोक न करने की बात कहना, उन्हें यह भी बताना कि मैं यहाँ सुखी हूँ, मैं यहाँ सूत काटने में व्यस्त रहता हूँ, मेरा वजन 70 शेर यानी 70 किलो है, मैं ढेर सारा भोजन करता हूँ, खेलता कूदता हूँ तथा दुख को अपने नजदीक आने नहीं देता, मैं यहाँ मस्त रहता हूँ, परंतु उन्हें यह ना कहना कि मैं डूबते सूर्य सा निस्तेज हो गया हूँ। कविता की अगली पंक्ति है, हाय रे ऐसा ना कहना, हाय रे
ऐसा ना कहना है कि जो वैसा ना कहना, कहना देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। कहना देना मौन हूँ मैं, खुद ना समझू कौन हूँ मैं, देखना कुछ बकना देना, उन्हें कोई शक ना देना। हे सजिले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसे, पांचवे को वे ना तरसे। इस कविता की पंक्ति में कवि श्रावण को सावधान करते हुए कहते हैं कि मेरे परिजनों को मेरी सच्चाई ना बताना, उन्हें ये ना बताना कि मैं देर रात तक जागता रहता हूँ, आम व्यक्ति से दूर भागता हूँ, मैं चुपचाप रहता हूँ। ये भी ना बताना कि चिंता में डूबकर मैं स्वयं को भूल जाता हूँ। तुम सावधानी से बातें कहना, उन्हें कोई शक ना होने देना कि मैं दुखी हूँ। हे सावन, तुम पुण्य कार्य में लीन हो, तुम स्वयं बरस कर धरती को प्रसन्न करो, परंतु मेरे माता पिता की आंखों में आंसू ना बहने देना, उन्हें मेरी याद ना आने देना।